हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है LMN 3 पार्टनर्स है, इनकी ओल्ड रेशो है 7:2:1 और दे डिसाइडेड टू चेंज रेशो एज 2:1:2। तो न्यू रेशो है 2:1:2, है ना, और ओल्ड है 7:1। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि फर्म की गुडविल है 80,000 की। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करना है व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, है ना। तो फर्स्ट केस तो मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ, ये तो आप खुद कर लेंगे, है ना। मैं सेकंड केस करवाऊंगा जिसमें गुडविल भी अपीयर है बुक्स में। तो बच्चों, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स या गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो आपको क्या करना पड़ता है, गुडविल को, इस 60,000 वाली गुडविल को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड रेशो में, है ना। तो मैं आपको केस नंबर 2 यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, ये है हमारा केस नंबर 2, है ना। वन जो है मैं मतलब वन कैसे होगा वो भी आपको मैं यहाँ पे बता ही दूंगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए बच्चों, एक ही एंट्री है। तो इस केस में दो एंट्रीज आएंगी। दो एंट्री कौन सी, देखिए सबसे पहले तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, और वो कैसे किया जाता है, ये जो गुडविल है 60,000 की, इसको ओल्ड रेशो में किया जाता है। LMN जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट, है ना, इसको डेबिट करेंगे कितने से, तो ये जो रेशो है हमारी ये कितनी है, 7:1। तो 7/10 मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो 7/10, है ना, मल्टीप्लाई बाय 60,000, ठीक है। ये हो जाएगा डेबिट, इसको हम कर देंगे डेबिट। तो इसको और उसके बाद और एन के कैपिटल अकाउंट को भी यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। तो देखिए ये एम्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, है ना। और एन का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इन सब का जो शेयर है अपना अपना है, इसका है 2/10 और इसका है 1/10, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका जो है वो 7:1 इतना है। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो ये पहले का आ गया यहाँ पे 42, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है तो उसका कितना आ गया, 12,000, और सबसे लास्ट वाले का 6,000। बच्चों, इन सब को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, और गुडविल जो है आपकी, है ना, जिसको राइट ऑफ करना है उसको करोगे क्रेडिट। अगर आप बच्चों इन सब का टोटल करते हैं तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, है ना, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो आ जाएगा 60,000 रुपए, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, क्या कि बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ठीक है, 7:2:1, ठीक है। तो हमने इसको जो है वो राइट ऑफ कर दिया है। ये वाली एंट्री बच्चों मैंने आपको जो है वो अभी तक नहीं करवाई है, ठीक है। सो आई होप आपको मतलब इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखिए ये 60,000 की गुडविल राइट ऑफ कर दी है, जो कि फर्स्ट केस में राइट ऑफ नहीं होगी क्योंकि ये अपीयर नहीं है बुक्स में, है ना।
अब देखिए इस केस में दूसरी एंट्री आ जाएगी जो मैंने आपको बार बार बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ओल्ड रेशियो रखेंगे, ओल्ड रेशो ऑफ एल एम, है ना, एंड एन, है ना, वो है 7, है ना, वो है 7:2:1, 7:2:1, ओके। और जो न्यू रेशो है वो है 2:1:2, ये है 2:1:2। तो यहाँ पे हम जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड शेयर, है ना, सॉरी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो एल्स गेन और सैक्रिफाइस, तो इसका जो ओल्ड शेयर है इसका एल का, वो आपके सामने यहाँ पे 7/10 है, माइनस करेंगे 2 इसका 2:1:5, 2/5, है ना। तो बच्चों इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। 7/10, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 7/10 माइनस 2/5, एलसीएम आ गया 10, है ना। तो 7 माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 3/10। तो बच्चों ये प्लस में आ रहा है 3/10, तो इसका मतलब ये है ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम जो है वो नेक्स्ट पर्सन जो है हमारा उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे, है ना, जिसका नाम है एम। तो एम का शेयर है 2/10 ओल्ड, और 1/5 जो है वो नया शेयर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/10 और 1/5। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 है, सॉरी 1/4 ना, 1/4, 1/5। तो यहाँ पे जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10। तो बच्चों ये आ गया आपका 0 0, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दूसरे वाले को तो आपका आंसर आएगा 0। इसका मतलब है नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है, ना गेन है ना सेक्रीफाइस है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पर्सन है एन, एन का गेन और सेक्रीफाइस हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ लिख देंगे एन, 1/10 और 2/5, 1/10 और 2/5, और 2/5। सो 1 माइनस 4 यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना, मल्टीप्लाई करके, तो -3/10। तो बच्चों ये एक पर्सन है जो गेन कर रहा है कितना, -3/10, ठीक है, ओके जी, है ना। तो आपके पास जो है वो गुडविल कितने की दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये गुडविल शुरुआत में यहाँ दी है, फर्म की गुडविल है 80,000 रुपए की गुडविल। तो इसको बच्चों हम अब क्या करेंगे, इस गुडविल को हम जो है वो इस सैक्रिफाइसिंग रेशो 3/10 में करेंगे डिवाइड, है ना। तो यहाँ पे एक जो है वो गेनिंग पार्टनर है, दूसरा है सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, ठीक है। तो यहाँ वर्किंग नोट में लिख सकते हैं, या ऊपर भी हम कैलकुलेशन बच्चों कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। पिछला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करवाया उसमें भी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे, है ना। तो जो गेनिंग पार्टनर है यहाँ पे वो कौन सा पार्टनर है हमारा, एन। तो
एंस कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा कितने से, फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 80,000 है, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 टू एल्स कैपिटल अकाउंट, ये भी 80, इसका भी इतना ही आएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा 24,000, ये भी 24,000। ठीक है, तो बच्चों 24,000 जो है, 24,000 से हमने इस एंट्री को पास कर दिया है और यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग है ना कि प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, इतना आप यहाँ पे लिख देंगे तो अपना आंसर जो है अब हम चेक कर लेंगे। देखिए आप आंसर देख सकते हैं कि देखिए राइट ऑफ किया गया है 60,000 को और गुडविल जो है आपकी वो 24,000 ही जो है वो क्या की गई है, एडजस्ट की गई है। ठीक है बच्चों, पहले और दूसरे केस में ये फर्क है बच्चों कि पहले केस में सिर्फ एक एंट्री आएगी और वो कौन सी होगी, वो होगी सेकंड वाली सिर्फ, है ना, और दूसरे केस में दो एंट्री आ जाएगी आपके सामने, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे केस में जो है वो दो दो एंट्रीज आ जाएंगी, है ना, ये दो एंट्री आएंगी दूसरे केस में, जो मैंने केस नंबर 2 यहाँ पे आपको करके दिखाया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके जी, और फर्स्ट केस में सिर्फ सेकंड एंट्री ही आएगी और सेकंड केस में ये दो एंट्रीज आ जाएंगी। ओके, और आपका आंसर भी जो है बिल्कुल सही है, यहाँ पे एन डेबिट है 24 से, एल क्रेडिट है 24 से। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन होगा जर्नल एंट्री केस नंबर 2 की। केस नंबर 1 आप खुद करेंगे और ये आपके वर्किंग नोट है, इनको आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, है ना। गेन सैक्रिफाइस हमने निकाल दिया है। ठीक है, सो बच्चों आज का जो क्वेश्चन है हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टाइप जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।